हाय। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो लोग होते हैं उनके संग आप कैसे डील करोगे। आपका जो भी पेशेंट है उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में आपने पता होना चाहिए। तो देयर मेंश aus verschiedenen Perspektiven कि लोगों के अलग अलग जो नज़रिए होते हैं अगर आपको पता रहेगा तो आप उनसे बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। सो naturwissenschaftlich medizinischer पर्सपेक्टिव पहला है। ठीक है कि आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिकली पता होना चाहिए कि पेशेंट कैसा है, उसका उसके शारीरिक प्रोसेस कैसे हैं, उसको डायबिटीज़ है या नहीं, उसका वेट क्या है, वो कितना मूव कर सकता है, उसके हाथ पाँव कितने हिलते हैं, आगे की तरफ मुड़ पाते हैं या नहीं, पीछे की तरफ मुड़ पाते हैं या नहीं, वो चल पाता है या नहीं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बीमारी है उसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है, Krankheit entspricht einer Störung des Funktionierens nach dem Ursache-Wirkungsprinzip। जो Krankheit है, जो बीमारी है, इट इज़ अब ये एक ऐसी चीज, इसको एक ऐसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारे शरीर में, जब हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे इसको नेचुरली करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, तो फिर हम ये पता करते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। तो इस सिद्धांत पे जब बेस्ड होता है तो इसको बोलते हैं Ursache-Wirkungsprinzip। ठीक है। Die Psychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten den Menschen। ठीक है। तो अब साइकोलॉजी जो होती है लोगों की, कोई भी पेशेंट है उसका किस पे बेस्ड होगा कि उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उसका लोगों के संग बिहेवियर कैसा रहा है, उसके अपने ऑब्जर्वेशंस, वार्निंग्स, denk उसकी सोच, Verarbeitungsprozess और उसका और जो उसकी सोच है उसको प्रोसेस करने का उसका क्या तरीका है, और उसकी गेडेक्टनेस, उसका लर्निंग कैसा रहा है। गेडेक्टनेस मतलब उसकी याददाश्त। अब कुछ लोगों को तो डिमेंशिया ही होता है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Dann die psychosomatische Perspektive beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Körper und Geist und ist die Schnittmenge von Psychologie und Medicine। अब psychosomatische Perspective जो है ना, ये एक तरीके से एक जंक्चर पॉइंट है, एक मीटिंग जंक्शन है साइकोलॉजी और मेडिसिन का, जिसमें एक कंबाइंड मिला जुला आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा शरीर और मन का। कॉर्पर und Geist। दी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब जब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो हम एक इंसान को एक ऐसे बीइंग की तरह देखेंगे जिसमें वो दूसरों के संग रह सकता है और उनके संग एक्सचेंज होल्ड कर सकता है, मेल जोल हो सकता है। एंड इस तरीके से जब लोग रहते हैं तो उन वो कई सारे किरदारों में होते हैं, रोलन, एरवार्टुंगन, ग्रुपन, गेमाइनशाफ्टन। उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो किस ग्रुप में एक तरीके से बिहेव करते हैं, सोसाइटी में एक तरीके से बिहेव करते हैं। Denn der kulturwissenschaftliche Ansatz geht von dem starken Einfluss der Kultur auf den Menschen aus। तो अ, तो जो कल्चरल विश्वशास्त्र आंसर्स है, मतलब जो हमारा जो कल्चर से रिलेटेड, कल्चर का भी जिसमें इफेक्ट है और उससे रिलेटेड जो हमारा जो भी मतलब हमारा जो ज्ञान है, वो ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में आपको बचपन से ही मतलब काफ़ी एक पर्टिकुलर सेटअप में रखा जाता है, तो वो सेटअप ही आपका कल्चर है। अब उसका आपके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। आप बड़े होते हो तो आपकी जो वैल्यू सिस्टम होती है वो आपके कल्चर से आ रही होती है। वैल्यू सिस्टम मतलब क्या चीज़ सही, क्या चीज़ गलत मानोगे। और आपके के कल्चर का पार्ट होता है आपका ट्रेडिशन, कि आप ट्रेडिशन क्या है आपके यहाँ पे, खुशी कैसे मनाते हैं, दुख कैसे होता है वगैरह। बिल्डुंग बिल्डुंग और फिलोसफी, ये भी एजुकेशन फिलोसफी, ये भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी आपके आपके आपकी पर्सनालिटी को।